योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूं। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा होगा कि ये अपने आप को ठाकुर योगेंद्र बता रहा है और इस हरामखोर ने जो यूपी की सांसद है इकरा हसन, उसके बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं और ये हरामखोर उन अपशब्दों को ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई छोटी सी बात हो। और इसने कहा है कि मुझे इकरा हसन अपने निकाह में कबूल है, आज से वो मेरी पत्नी हुई और ओवैसी साहब मुझसे जीजा कहेंगे। मैं इस हरामखोर को बताना चाहता हूं कि तू जो फुदक रहा है, हमें भी पता है तू किसके बलबूते पर फुदक रहा है। हरामखोरो, तुम्हारी हिम्मत इसलिए हो जाती है ये अपशब्द कहने की, तुम्हारा हरामखोरो इस देश में कुछ होता नहीं है। नमक हरामो, तुम देश के गद्दार सुअर हो। तुम्हें मैं बता दूं, तुम ये सोचते हो कि हमारा कुछ नहीं होगा, आज नहीं हो रहा तो यानी कि कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बता दूं, ये तुम्हारी भूल है। हरामखोरो, तुमने हमारा जो देश का संविधान है उसकी धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं। ना तुम संविधान को मानते हो, जो मन होता है तुम्हारा वो भौंक देते कुत्ते की तरह। जो ये सुअर की तरह भौंक रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है ना, इस हरामखोर को मैं बता दूं ना कि वो जो इकरा हसन है वो गुर्जर समाज की बहन नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान जितने भी समाज है सबकी बहन है और उसके साथ सभी समाज है। ये सुअर जाने कहाँ से आते हैं, गंदी नाली कीड़े, किसी भी मुसलमान के बारे में अपशब्द बोल जाते हैं। ये इसलिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि इन हरामखोरों को पता है कि हमें मुसलमान के खिलाफ किसी के बारे में गलत शब्द बोल देंगे तो सरकार ही हमें कुछ यानी नेता में तक पद दे देगी। आज देश में चल क्या रहा है, यही चल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, यानी कि या तो उसे नेता बना देंगे या फिर उसे किसी चीज़ का अध्यक्ष बना देंगे, उसे अच्छा पैसा मिल जाएगा। अबे हरामखोरो, सोरो, तुम्हें यह बता दो, हरामखोरो, नमक हराम हो, तुम्हें सोरो पूरी दुनिया में मुसलमान ही मिलता है क्या? और लास्ट बात, इस शोर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जिन बापों के ऊपर फुदक रहा है ना, उन अपने बापों से बोल देना कि मुसलमान तुम्हारे चाहे लाखों करोड़ बाप आ जाए ना, उनसे भी नहीं डरता है। और लास्ट बात ये रही, तो इकरा हसन से बाद में शादी करना, तो जितनी भी तुम्हारी बहनें हैं ना, जितने भी ऐसी गंदी सोच के लोग हैं, उनकी जितनी भी सारी बहनें हैं, उनको सबको यानी कि हम कबूल करेंगे, हमें दे दो, मुस्लिमों को दे दो। जितने भी मुस्लिमों से तुम नफरत करते हो उनको लिए बोल रहा हूँ मैं ये शब्द। और किसी जितने भी हिंदू भाई हैं, चाहे कोई भी भाई हो, उनके लिए जो हमारे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान का यानी कि हिंदू मुसलमान से प्यार मोहब्बत रहते हैं, उनके लिए ये शब्द नहीं है। मैं इन शोरों के लिए बोल रहा हूँ ये शब्द। जो गंदी सोच के लोग हैं, जो इन शोरों ने, जिन जानवरों ने, जिन कुत्तों ने देश के संविधान का, महात्मा गांधी का और देश का अपमान किया, वो शोर सुन लें। वो शोर या कुत्ते जिस दिन सरकार बदली, वो साले हरामखोर शोर की तरह जेल में पड़े रहेंगे, देख लेना। अब वो शोर कौन कौन है ये सब लोग जानते हैं, और जो शोर होगा वो अपना कमेंट में बता देना, भाई हम शोर हैं और हमने देश का अपमान किया है, देश का संविधान का अपमान किया है। तुम बचोगे नहीं, तुम अभी फुदक लो, जितने दिन तुम्हें फुदकना है। एक ना एक दिन सरकार तो बदलनी है। सदा मदा तो सरकार किसी की नहीं चली, कांग्रेस ने 70 साल राज किया और ऐसे ही सरकार ये बदल जाएगी। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो संविधान का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। वो शोर एक दिन उनका बहुत बुरा एंड आने वाला है।